अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मुख्तसर ये बात करेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि उनको कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चों के जो पेट में कीड़े हैं या नहीं हैं, और अगर किसी बच्चे के पेट में कीड़े रहते हैं और वो फ़र्ज़ करें कि नहीं पता चलता और उसका इलाज नहीं करवाया जाता, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली तो बात यह है कि बच्चों के पेट में कीड़ों का होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चे को आप वो खाना तो खाता है लेकिन उसको लगता नहीं है, यानी ये बड़ा एक मशहूर एक जुमला होता है कि बच्चों ने खाना खाया लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ, वो पीले रहते हैं। जब आप उनका एक ब्लड टेस्ट होता है जिस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ कि सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट जब चेक करवाते हैं तो उनमें हीमोग्लोबिन की कमी आती है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब है कि बच्चा खा तो रहा है लेकिन वो उस बच्चे को फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उस बच्चे के अंदर एक और ज़िंदा चीज़ होती है जो इस खुराक को खा रही होती है, और वो क्या होते हैं? वो होते हैं पेट के कीड़े। इसके अलावा फिर बच्चों को पेट में दर्द रहता है अक्सर, और साथ साथ फिर बच्चे रात को सोते हुए बहुत बेचैन होते हैं, क्योंकि ये जो पेट के कीड़े होते हैं ये रात को जब बच्चे सोए हुए होते हैं तो उस वक़्त ये जो बड़े पेशाब की जगह होती है तो आमतौर पे उसके करीब आते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को सेंसेशन होती है और बच्चा जो है वो रात को बहुत डिस्टर्ब रहता है। और पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं कि क्या वजह है कि ये बच्चा जो है नींद के दौरान बेचैनी देखने में आती है इसके सामने इस पे। तो फिर जो पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चों को डॉक्टर को कहते हैं पीडियाट्रिशियन। वो बच्चे का मुआयना करता है, ज़ाहिर है वो क्योंकि इस किस्म के केसेस देखता रहता है, तो या तो वो क्लिनिकली ही इस चीज़ को देख के कि बच्चे को पेट में कीड़े हो सकते हैं तो वो बड़ी आसान है, सिरप होते हैं वो दे दिए जाते हैं, वो हर रात दिए जाते हैं और 3 दिन के लिए देंगे। तो वो दवाई काम कैसे करती है कि वो इन कीड़ों को पैरालाइज कर देती है, यानी कि बच्चे के पेट में ये कीड़े हैं उनको पैरालाइज कर देगी। तो ये कीड़े पखाने के रास्ते फिर निकल आएंगे, क्योंकि ये चिमटे रहते हैं आंतों के साथ। अगर ये पैरालाइज ना हो तो जब पैरालाइज हो गए तो जाहिर है उसके बाद फिर ये वहाँ से आंतों से बाहर आ जाते हैं और ये इन फ्लश आउट हो जाते हैं, जिससे कि बच्चे की जान छूट जाती है पेट के इन कीड़ों से। लेकिन अगर कोई शक का इजहार हो, डॉक्टर को लगे कि हो भी सकता है कि पेट में कीड़े और ये भी हो सकता है कि ना हो, तो उस सूरत में फिर डॉक्टर एक टेस्ट करवाता है, स्टूल एग्जामिनेशन, या जो बड़ा पेशाब होता है, पखाना जिसे कहते हैं, स्टूल जिसे कहते हैं, तो उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाता है और उसमें ओवा और सिस्ट मिलती है, जिससे ये पता चल जाता है कि वाकई बच्चे के पेट में कीड़े हैं। तो फिर भी ये दवाई दी जाती है। इस दवाई का इतना नुकसान नहीं होता, यानी अगर उस डोज में दी जाए जो डॉक्टर आपको बताएंगे, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि बच्चों के पेट से कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताने लगा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक बच्चा है उसके पेट में कीड़े हैं और उसका इलाज नहीं किया जाता, तो मुस्तकबिल में अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा तो ये कीड़े भी बड़े होते जाते हैं, क्योंकि ये जानदार हैं, उसकी खुराक भी खा रहे होते हैं बच्चे की। यहाँ तक साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि ये फिर बड़े होते हुए लड़के और लड़कियों के पेट में 30 साल तक ये कीड़े रह सकते हैं, और इनकी जो लंबाई है वो हैरान कुन तौर पर 6 फुट से लेके 22 फीट तक जा सकती है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़रूरी है माँ बाप के लिए कि वो इस बात पे नज़र रखें कि कहीं उनके बच्चों के पेट में कीड़े तो नहीं हैं, और अगर उनको कोई ऐसी अलामात आएँ जो मैं शुरू में बता चुका हूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर से फ़ौरी राब्ता करें, तशख़ीस करवाएं और इसका इलाज हो। दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कोई कमेंट करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो अभी कर लें, और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।